Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel, The Chemist Guide, and I am your chemistry tutor. Today we will discuss about ions. Ions क्या होते हैं? वैसे एटम एज अ होल जो होता है न्यूट्रल होता है. अब पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स या एटम्स एग्जिस्ट करते हैं और डिस्कवर हो चुके हैं. वो सब के सब एटम्स जो पीरियोडिक टेबल में पड़े हैं वो सब के सब क्या है, न्यूट्रल है और उन पे कोई चार्ज नहीं है. न्यूट्रल का मतलब उन पे कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है. आयंस वो होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है. आयन इज अ चार्ज स्पीशी. अब वाई एटम इज अ न्यूट्रल. एटम क्यों न्यूट्रल है? कंसिडर एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन एटम. हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल लें, पीरियोडिक टेबल में देख लें, उसका एटॉमिक मास जो होता है 1 होता है और एटॉमिक नंबर भी वैसे 1 है लेकिन एटॉमिक मास भी 1 है. एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो जितने ही प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. प्रोटॉन्स पे हमें पता है पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है. और अब क्योंकि हाइड्रोजन एटम के अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि +1 और -1, यानी कि +1 एक प्रोटॉन और -1 एक इलेक्ट्रॉन. अब एटम एज अ होल न्यूट्रल क्यों होता है? ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट चार्ज जो होता है वो 0 होगा. तो इस वजह से जो होता है एटम जो होता है न्यूट्रल होता है. अब क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं. अभी हम एग्जांपल ले लें कार्बन एटम की. कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है 6 होता है और एटॉमिक मास जो होता है 12 होता है. 6 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और जितने ही प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो +6 और -6 इक्वली प्रोटॉन्स हैं, इक्वली इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है. तो यही रीज़न है कि एटम इस वजह से न्यूट्रल होता है. रीज़न इसकी ये है क्योंकि जितने ही प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जितने ही पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं, जिसकी वजह से एटम एज अ होल जो होता है न्यूट्रल होता है. अब आयन, व्हाट इज अ आयन? आयन इज अ चार्ज स्पीशी एंड आयन इज अ चार्ज कैरिंग एटम और मॉलिक्यूल. वो एटम या मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, दिस इज कॉल्ड आयन. आयन जो पॉजिटिव चार्जेस वाले आयन्स होते हैं उनको कहते हैं कैट आयन्स. जो नेगेटिव चार्जेस वाले आयन्स होते हैं उनको कहते हैं एन आयन्स. और आयनाइजेशन ऐसा प्रोसेस है, इज अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस एन आयन. आयनाइजेशन के प्रोसेस में ही आयन्स बनते हैं. अभी एक और एग्जांपल ले लें. डेफिनेशन तो पता चल गई होगी कि वो एटम या मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज हो, पॉजिटिव या नेगेटिव. वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लिथियम. अब लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 3, यानी कि लिथियम में 3 प्रोटॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. लेकिन जब वो एनाइन बनाता है यानी नेगेटिव आयन बनाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाते हैं. जब वो पॉजिटिव आयन बनाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाते हैं. कैटाइंस क्या होते हैं? आयंस 2 तरह के होते हैं, कैटाइंस और एनाइंस. कैटाइंस क्या होता है? वो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. और एनाइंस क्या होते हैं? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. अब पॉजिटिव कैटाइन को कैसे याद करना है? कैट का टी जो है उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है और एनाइन में एन की वजह से वो नेगेटिव चार्ज होगा. ये इस तरह से याद रखना है. न्यूट्रल एटम, आपको पता है कि जितने भी एलिमेंट्स या एटम्स एग्जिस्ट करते हैं वो न्यूट्रल होते हैं. लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आयन बना रहे हैं या कैटाइन बना रहे हैं. अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो वो नेगेटिव आयन या एन आयन बना रहे हैं. व्हाट इज अ कैटाइन? कैटाइन वो होता है जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कैटाइन या पॉजिटिव आयन बना देता है. अब ये कैटाइन की फॉर्मेशन हुई हुई है लास्ट या वैलेंस शेल. और ये कहाँ से लूज हो रहा होता है? वैलेंस शेल से या लास्ट आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा होता है. अब आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ और ये जो है वो शेल भी खत्म हो गया और वो इलेक्ट्रॉन भी निकल गया और हमें जो है कैटाइन मिल गया. अब कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ सोडियम एटम. सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर, सोडियम में 11 प्रोटॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब सोडियम के वैलेंस शेल, लास्ट वाला जो शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब 10 जो है पहले दूसरे शेल में चलेगा और तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा. वो एक इलेक्ट्रॉन जब लूज होगा ना, वैसे तो नेट चार्ज 0 होगा तो इसलिए न्यूट्रल है. जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम के वैलेंस शेल से, तो इलेक्ट्रॉन के लूज होने की वजह से 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गए. क्योंकि अब प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए, प्रोटॉन्स 11 है और इलेक्ट्रॉन्स 10 है, तो इस वजह से सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा. इसको कहते हैं कैटाइन या कैटाइन फॉर्मेशन.
कैटाइन कैसे बना? कैटाइन्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और वो कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के लूज करने से। वैलेंस शेल से जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो क्या बनता है? आयन। अब सोडियम एटम से सोडियम आयन बना इलेक्ट्रॉन के लूज करने से, और कौन सा आयन बना? पॉजिटिव आयन बना या कैटाइन बना? अब एनायन क्या होते हैं? एनायंस वो होते हैं जब एक न्यूट्रल एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब इधर न्यूट्रल एटम में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, जब एनायन बना है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। जब एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो कहलाता है एनाइन। कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ फ्लोरीन एटम। हम फ्लोरीन एटम के एग्जांपल लेते हैं। उसका एटॉमिक नंबर 9 है। इसमें 9 प्रोटॉन्स है, 9 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल है, इसलिए नेट चार्ज जो है 0 है। एटम जो है न्यूट्रल होता है होगा। लेकिन जैसे ही वैलेंस शेल के अंदर ये नेट चार्ज 0 है, और जैसे ही वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि फ्लोरीन एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अब ये फ्लोरीन एटम ले रहा है, ये दूसरे एटम से आता है, तो इसको भी फिर आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है गेन करने की वजह से फ्लोरीन एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब गेन करने से क्या बना? एनाइन बन गया। अब क्योंकि प्रोटॉन्स 9 है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब 10 हो जाएंगे, तो 10 होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए एटम एज अ होल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा। क्लियर? तो एनाइन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। और एनाइन्स कैसे बनते हैं? व्हेन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन दिस इज कॉल्ड एनाइन, दिस फॉर्म्स अ एनाइन। अब ये एटम से आयन बन गया। अब फ्लोरीन एटम से फ्लोरीन आयन बन गया या फ्लोराइड आयन बन गया। अब आयन्स याद रखने हैं, 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस वाले और नेगेटिव चार्जेस वाले। पॉजिटिव चार्जेस वाले आयन्स को कहते हैं कैटाइन, और नेगेटिव चार्जेस वाले एन आयन को कहते हैं एनाइन। और एन एटम इज अ न्यूट्रल, और एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। क्यों? रीजन क्या है? ये बात भी याद रखनी है। एटम इसलिए न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। इसकी वजह से क्या होते हैं? एटम्स जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं। और आयन क्या होता है? अ चार्ज पार्टिकल। वो चार्ज पार्टिकल आइदर अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव इज कॉल्ड एन आयन। एटम में लूज 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। एटम जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या गेन करता है तो वो बना देता है, अगर वो लूज करता है तो वो बना देता है कैटाइन या पॉजिटिव आयन, अगर वो गेन करता है तो वो बना देता है एनाइन या नेगेटिव आयन। अब ये एग्जांपल है सोडियम की। सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर देख ले, एक इलेक्ट्रॉन है। जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो वैलेंस शेल भी खत्म हो गया और इलेक्ट्रॉन भी लूज हो गया। इलेक्ट्रॉन के लूज होने से सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। वैसे सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो न्यूट्रल होता है, लेकिन जब वो लूज करता है तो 10 बच जाते हैं। इसी तरह क्लोरीन है। क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 बना देगा। ये इलेक्ट्रॉन गेन किया और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये बन गया, गेन करने से नेगेटिव चार्ज आ गया क्लोरीन के ऊपर। इसी तरह ही रिएक्शंस होते हैं, ऐसे ही कंपाउंड्स बनते हैं। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, पॉजिटिव आयन बनाया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और नेगेटिव आयन बनाया। जब दोनों के दरमियान रिएक्शन हुआ है, एक ने लूज किया एक ने गेन किया, तो कंपाउंड बन जाता है, डेट इज NaCl। ये इस तरह से एटम्स जो होते हैं लूज और गेन करके अपने आप को स्टेबल करते हैं, और ये बन गया सोडियम क्लोराइड जो हम कॉमन नमक घर में यूज करते हैं, NaCl। इस तरह से कंपाउंड्स जो है एक दूसरे को, एटम्स या एलिमेंट्स जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करते हैं और आयंस बना देते हैं। और फिर वो जब आयंस जो है आपस में रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड बन जाता है, जैसे NaCl। NaCl इज अ सोडियम क्लोराइड विच इज़ अ कॉमन टेबल सॉल्ट जो हम घरों में यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि आयंस क्या होते हैं, कैटाइंस और एनाइंस का भी पता चला होगा। सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर केमिस्ट्री वीडियोज़। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।